today's instance is painful. This is very damaging, but it is eye-opening also. अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रह गया है। उनके मुख का मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। इसलिए मैं अंत में कहता हूं, हम भारत के जिस विकास की ऊंचाई पर मोदी जी के नेतृत्व में ले जा रहे हैं, ये सिर्फ सनातन धर्म का ही नाश नहीं करना चाहते। They doesn't want just only to eradicate the Sanatan Dharma, they want to eradicate the entire developmental paradigm of the present government. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, during our childhood, we used to hear today's Chennai, then Madras, was considered one of the most industrially developed city. आज कहां है चेन्नई? पीछे छूट गया। दिल्ली मुंबई से पीछे नहीं छूटा, गुरुग्राम से पीछे नहीं छूटा, बेंगलुरु अहमदाबाद से पीछे नहीं छूटा, हैदराबाद से पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि आप यही करते रहे। I remember during one of my program in Chennai, I asked the DMK spokesperson why the Microsoft has gone to Bengaluru. They said because the climate there is good, and here the climate is hot. So I want to say that you keep on keeping this type of hot climate, and the development will get evaporating from there. That's why I want to urge the Tamil people, think of the Tamil pride, which is all over the world, all over the India, one of the most prominent religious temples were there. And look at the pace of development, look at the work undertaken for the poor and downtrodden, and have a clear, categorical vision in your mind कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन भारत के विकास के साथ खड़ा है, कौन भारत के समूल नाश के साथ खड़ा है। हम we want to say कि हम उस भारत के साथ खड़े हैं जो अब दुनिया में नई छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और जिसको पूरा विश्व दुनिया से, पूरे दुनिया भर से सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं एक पंक्ति कह के समाप्त करना चाहूंगा कि आवर विजन इज, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। बरसी मनाने जा रही है। Again, I would like to re-emphasize, I am having 3-4 clear categorical questions. मैं उसको re-emphasize कर देना चाहूँ। Number 1, the name of the conference was Eradication of Sanatan Dharma. I want a clear answer from Congress Party. You are in favor of eradicating Sanatan Dharma? और तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है, उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल है। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश जारकिहोली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया
इंडिया गठबंधन का। ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और यही इसी गठबंधन के घटक दल डीएमके की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और ये जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच, एंड वी आर नॉट हैविंग any ray of hope from any government of this